श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं सस्वतमप्रणयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रशैव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्याजगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरिः। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भजेऽहं दनिजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलं दरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। मङ्गलं लक्ष्मणभ्राता मङ्गलं जानकीश्वरः मङ्गलं सुबुधो रामः मङ्गलं हनुमत्प्रिया मङ्गलं परमानन्दो मङ्गलं परमेश्वरः मङ्गलं श्रीपद्मनाभो मङ्गलं पद्मलोचना मङ्गलं करुणासिन्धो मङ्गलं विश्वपालका मङ्गलं सच्चिदानन्दो मङ्गलं जगदीश्वर मङ्गलं श्रीरङ्गनाथो मङ्गलं पुरुषोत्तमः मङ्गलं कमलाकान्तो मङ्गलं भक्तवत्सल मङ्गलं भगवान् कृष्णो मङ्गलं विश्वजीवन मङ्गलं माधवो धीरो मङ्गलं धरणीधर मङ्गलं राधिकाकान्तो मङ्गलं देवकीसुतः मङ्गलं देवदेवेश मङ्गलं भक्तपालक मङ्गलं श्रीबद्रीनाथ मङ्गलं करुणाकर मङ्गलं श्रीमुक्तिनाथ मङ्गलं सर्वनायक मङ्गलं श्रीबद्रीनाथ मङ्गलं करुणाकर मङ्गलं श्रीमुक्तिनाथ मङ्गलं सर्वनायक। आमलङ्गसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवह्ने जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाहलङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले गजानन भगवान की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय, श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगज्जननी दुर्गे मैया की जय, शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री सिद्ध गजानन विघ्नेश्वर भगवान, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भगवान, माँ भगवती महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती देवी दुर्गा, भगवान श्री सीताराम, भवानी शंकर, पवन सुत हनुमान, श्री राधा कृष्ण भगवान, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में बंधन और प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के, सभी संतों के, सभी विप्रों के हृदय में निवास करने वाले परमाराध्य ठाकुर जी के चरणों में बंधन और प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती माताओं और बहनों के हृदय में विराजमान माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पुण्य और पवित्र माघ महत्म्य की पवित्र कथा में जो है हम प्रवेश करते हैं। भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से, भगवान श्री आनंद कंद की कृपा से, यज्ञ नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से ये जो कथा रूपी गंगा ये हमारे बीच में उतरी और इसका जो है अवगाहन और गान का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज इस कथा में, कल की कथा में आपने श्रवण किया एक ब्राह्मण की कथा, और वो ब्राह्मण की कथा में जो है आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से एक जो है, क्योंकि ये कथा कल जो है प्रारंभ हुई थी कि प्राचीन काल में एक वीरसेन नाम का जो राजा था, उस राजा को जो है वह राजा राज्य से परिपूर्ण, धन से परिपूर्ण, बल से परिपूर्ण था, परंतु कर्मों से परिपूर्ण नहीं था। राजा के पास धन, क्योंकि राजा है तो राजा के पास धन अथाह धन संपत्ति, बल से भी जो है राजा परिपूर्ण था, लेकिन राजा जो है सदकर्मों से परिपूर्ण नहीं था। राजा भक्ति भाव से परिपूर्ण नहीं था। यह राजा परमात्मा के चिंतन में परिपूर्ण नहीं था। ये कहें कि वह राजा एक प्रकार से जो है पापाचारी था। वह राजा जो वीरसेन नाम का राजा था, वो एक प्रकार से जो है पापात्मा धरती पर तो था, लेकिन तैमर्त्य लोकेन भुई भार भूता, राजा होते हुए इस धरती का वो भार था वो राजा। और बोला महाराज, जब वो राजा जो है
मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उसके बाद उसको जो है बोला नाना प्रकार के जो है नरकों को भोगते हुए, और वो राजा जो है फिर जो है प्रेत योनि में यानी पिशाच योनि में आया। अवश्यमेव, एक भागवत जी में श्लोक आता है कि अवश्यमेव भोक्तव्याम कृत कर्मा शुभाशुभम। जो जीव जिस कर्म को करेगा उसका परिणाम उसको जरूर मिलेगा, उसका फल उसको जरूर मिलेगा। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो बुरा परिणाम हमारा इंतजार करेगा, और अगर हम शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्म हमारा इंतजार करेगा। तो वो जो वीरसेन नाम का जो राजा था, वो वीरसेन नाम के राजा ने हमेशा बुरे कर्म किए, सदकर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। सदा उसने पाप किया, पाप में संलग्न रहा, दुराचार में संलग्न रहा। धन तो था लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि जो जो हमारे पास वस्तु है, अगर उस वस्तु का हम सदुपयोग करें तो वो सदुपयोग वो जो हमारे पुण्य को जो है अर्जित कराएगा। तो राजा के पास धन तो था, लेकिन उस धन का राजा ने, वीरसेन नाम के राजा ने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया उस धन का। और धन की शोभा तब है जब उस धन से धर्म हो। धन की शोभा कब? बोला धन की शोभा तब है जब धन से धर्म किया जाए, और अगर धन से धर्म किया जाएगा तो धर्म जो है आपको क्या करेगा? बोला धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म आपकी भी रक्षा करेगा, धर्म हमारी भी रक्षा करेगा, और धर्म हमारे धन की भी रक्षा करेगा। लेकिन वीरसेन नाम का जो राजा, उस वीरसेन नाम के राजा ने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, उससे उसने पापाचार किया, दुराचार किया, अनाचार किया, अत्याचार किया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो बोला मृत्यु के तदुपरांत जो है वो जो है प्रेत योनि को गया, और वो प्रेत योनि से मुक्त बोला कब हुआ? बोला प्रेत योनि से मुक्त वो तब हुआ जब जो है उसको जो है स्नान जो है किसी ने जो है उसको स्नान का जल यानी प्रयाग का जल उसको जब प्राप्त हुआ तब वो प्रेत योनि से मुक्त हुआ। अब कल की कथा में गुरु वशिष्ठ बता रहे हैं दिलीप को कि हे राजन, एक पौराणिक इतिहास के बारे में बताया। हे राजन, एक पौराणिक इतिहास बताता हूं। पहले दिलीप ने पूछा कि महाराज मैंने ऐसा भी सुना है कि किसी ब्राह्मण ने, कोई ब्राह्मण था, कोई तपस्वी था, उस ब्राह्मण ने किसी राक्षस को, किसी प्रेत को जो है प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। तो जब इस प्रकार से कहा तो दिलीप ने कहा महाराज ये बताओ कि प्रेत योनि से मुक्त करने वाले है ना, राक्षस योनि से मुक्त करने वाले केवल एक भगवान है, भगवान ही है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा और त्राहिमाम पार्वती नाथ। जब शंकर जी के मंदिर में जाते हैं ना तो मंत्र बोलते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहिमाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। तो पाप को हरने वाले कौन? बोला भगवान। शंकर जी के लिए तो कहा कि सारे सृष्टि में इतनी पाप करने की सामर्थ्य नहीं जितने शंकर भगवान के नाम में, शंकर भगवान की भक्ति में पाप को समाप्त करने की ताकत है। तो दिलीप ने कहा महाराज मैंने ये तो सुना, लेकिन उस ब्राह्मण में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई? जितनी सामर्थ्य भगवान में है उतनी सामर्थ्य उसमें कहां से आ गई? तो तब गुरु वशिष्ठ ने कल कथा श्रवण करवाई। बोले हे राजन, इस विषय में जो है मैं एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। बोले एक देवद्युति नाम का ब्राह्मण, बोला उस ब्राह्मण ने जो है संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करके और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान किया, भगवान के भक्ति भाव से पूजन किया, प्रतिदिन यज्ञ और सत्यवादी जितेंद्रिय, श्री हरि का ध्यान करने वाला, और कितना कठोर तप किया। कठोर तप के बारे में बताया। बोला हे राजन,
हे राजन, तप करने का मतलब एक अकेला जाप करना नहीं। उस ब्राह्मण ने, उसका पुत्र सुमित्र था, उस ब्राह्मण ने इतना कठोर तप किया हुआ था अपने जीवन में कि बोला वो जो गर्मी में यानी जेठ के महीने में भगवान सूर्य से, जब ग्रीष्म ऋतु आती थी तो उस ग्रीष्म ऋतु में जो है भगवान सूर्य से नजर मिला करके तप करता था, मतलब इतनी गर्मी में। और सर्दियों के मौसम में जो है बोला गंगा जी में जो है बैठ करके तप करता था, इतना जो है कठोर तप किया। और बोला ब्रह्मचर्य का पालन किया। अकिंचनानाम शिलोंक्षवृत्ति, भागवत जी का एक श्लोक है, बोला अकिंचनानाम शिलोंक्षवृत्ति। शिलोंक्षवृत्ति कहते हैं एक होता है भिक्षा मांगते, एक होते हैं हम ब्राह्मण, हम दूसरों के घर में पूजन करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, उससे घर बनाते हैं, उससे पेट का पालन करते हैं, उससे बच्चों का पालन करते हैं। एक ये वृत्ति है जिसको कहते हैं पौरोहित्य वृत्ति, दूसरों का हित करके अपने पेट का, उदर का भरण पोषण करना, तो परिवार का भरण पोषण, वो पौरोहित्य वृत्ति। एक जो है पौरोहित्य वृत्ति के बाद बोला वृत्ति कई प्रकार की बताई, और एक वृत्ति जो सबसे कठिन है वो है शिलोंक्ष वृत्ति। शिलोंक्ष वृत्ति का भाव होता है कि इंसान जो है पेड़ से लगा हुआ फल न खाए, अनाज जो अभी खड़ा है उस अनाज को न खाए, अनाज काट करके उसको पका के न खाए। बोला फिर कैसे करेगा? बोला जो फल पेड़ से गिर जाए नीचे उस फल को उठा करके उसी का भोग भगवान को लगाकर वही खाना, उसको शिलोंक्ष वृत्ति कहते हैं। बोला दूसरा शिलोंक्ष वृत्ति किसको कहते हैं? बोला जो खेतों में अनाज होता है, धान लगा होता है, जब वो जो किसान अपने धान को काट के ले जाता है तो काटते हुए कुछ धान खेतों में गिर जाता है, और शिलोंक्ष वृत्ति वाले क्या करते हैं, वो संत क्या करते हैं, वो ब्राह्मण क्या करते हैं, उन खेतों में जाकर के जो गिरा हुआ अनाज है उसको एकत्रित करते हैं, और जब समझते हैं कि थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है तो उसको ले जा करके, उसको साफ करके, उसको पका करके उसी का भोग ठाकुर जी को लगाकर उसी को स्वयं खाते हैं, उसको बोलते हैं शिलोंक्ष वृत्ति। तो ये जो ब्राह्मण है ये कर्म से भी शुद्ध, तप करने वाला, तपोनिष्ठ ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला, शास्त्र अध्ययन करने वाला यानी ज्ञान अर्जित करने वाला, और साथ में शिलोंक्ष वृत्ति इतना जो है तपोनिष्ठ वो ब्राह्मण, वेद वेदों में जो है पारंगत ऐसा ब्राह्मण। और इस प्रकार से जो है बोला इस तरह से मन में जो है 1000 वर्ष तक जो है दैदीप्यमान, और इतना तेज आ गया उनके शरीर में कि अगर कोई दूर से देखे तो ऐसा लगे मानो कोई अग्नि की ज्वाला उनके तरफ आ रही हो, इतना दैदीप्यमान उस तपो से हो गया। भगवान नारायण का जो है उपासना करने वाले, और उसी बोला महर्षि दधीचि द्वारा जो है, महर्षि दधीचि द्वारा उनको वैष्णव बनाया गया। इस प्रकार से जो है वैष्णव देवदूति को जो है भगवान ने एक बार दर्शन दिए। उस देवदूति को जो भगवान ने दर्शन दिया जब उसने खूब तप किया, देवदूति उस ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन दिए जब उसने खूब यज्ञ करी, वैष्णव भी बन गया, गुरु दीक्षित हो गया। गुरु दधीचि जो है दधीचि ऋषि से जो है गुरु दीक्षित हो गया, वैष्णव बन गया। एक बार भगवान ने जब प्रसन्न हुए तो भगवान उस ब्राह्मण के पास आए, देवदूति ब्राह्मण के पास आए, बोला हे ब्राह्मण, जब भगवान लक्ष्मी नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बैकुंठ से सामने आए तो देवदूति जो 1000 वर्षों से भगवान का तपस्या कर रहा था, 1000 वर्षों से भगवान की जो यज्ञ कर रहा था, वो देवदूति ने जब भगवान को आज देखा, कल की कथा में विस्तार आया था, तो आज कुछ बोल नहीं सका। संक्षिप्त ले जाएंगे कल की कथा, तो कुछ बोल नहीं सका, हाथ जोड़े और अश्रु धारा बही, केवल आंखों से आंसू बहे। थोड़ी देर देखता रह गया। भगवान ने जब देखा कि 1000 वर्षों से ये तप कर रहा है, 1000 वर्षों से मेरा पूजन कर रहा है, लेकिन आज जब मैं सन्मुख आ गया तो कुछ बोलता नहीं है, तो तब भगवान आज स्वयं बोल पड़े। भगवान बोलते हैं हे देवदूति ब्राह्मण, तू मेरा परम भक्त है, क्योंकि भगवान की भक्ति जो करेगा, भगवान से जो प्रेम करेगा, भगवान उससे जो है 100 गुना प्रेम भगवान उसको करते हैं। तो भगवान बोला हे देवदूति ब्राह्मण, तू मेरा परम भक्त है और मैं जानता हूं कि तेरा हर कर्म जो मुझे समर्पित है, मांग आज वरदान मांग। तो वो ब्राह्मण ने जो है आज भगवान के सामने सन्मुख हाथ जोड़े, बोले हे प्रभु,
जिसको कल्प वृक्ष मिल गया हो, जिसको इच्छा मणि में प्राप्त हो गई हो, अब उसको किस चीज की जरूरत है? आपके दर्शन मुझे हो गए हैं, इससे ज्यादा मुझे जरूरत क्या है? मुझे इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं, बस आपके दर्शन की अभिलाषा थी, आपके आज दर्शन हो गए और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, देवदूती तूने मेरा तप किया है, तूने मेरी जो है उपासना की है, जो तू मांगेगा मैं आज वही तुझे प्रदान करूंगा। तो तब देवदूती ने हाथ जोड़े प्रणाम किया, बोला महाराज मुझे मांगने के लिए तो मुझे जो है किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, जब मुझे आप ही मिल गए, जो जगत को उत्पन्न करने वाला है, जो जगत का भरण पोषण करने वाला है, वो जब मुझे प्राप्त हो गया तो मुझे क्या चाहिए? लेकिन जब आप कहते ही हो कि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, तो प्रभु ऐसा वरदान दो मुझे कि मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरे विचार सदा आपके चरणों में लगी रही, यानी आपकी भक्ति मेरे मन में सदा जो है अटल बनी रही, अटल बनी रहे, ऐसा आप मुझे वरदान दे दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और भगवान ने भी तथास्तु कह करके जो है आज जो है उस देवदूती ब्राह्मण को जो आशीर्वाद दिया कि हे देवदूती, मेरा तुझे ये आशीर्वाद है कि मेरा आशीर्वाद कि तेरे मन में सदा मेरी भक्ति अटल रहे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और एक कथा प्रारंभ कहां से हुई थी, क्योंकि 2 दिन में एक ही कथा का विस्तार हो। कथा प्रारंभ कहां से हुई कि दिलीप ने कहा कि किसी दानव का जो है, किसी जो है ब्राह्मण के द्वारा किसी को मोक्ष प्रदान किया गया। तो उस कथा में जो है कल के साल में यहां तक कथा का प्रारंभ हुआ। और आज जो है गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, बोला हे राजा दिलीप, अब आप सुनो, पिशाच उसी वन में जो है मुक्त हो गए, जिस वन में वो देवदूती नाम का ब्राह्मण था, उसी वन में पिशाच मुक्त हुआ था, जिसकी कहानी तूने पूछी मेरे को कि एक जो है प्रेत, एक जो है राक्षस या एक पिशाच जो है एक ब्राह्मण के द्वारा मुक्त हुआ। तो दिलीप तूने कहा था कि वो जो है कहां मुक्त हुआ, किस ब्राह्मण ने किया? तो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, हे राजा दिलीप, वो जो पिशाच था, वो जो दानव था ना, वो उसी वन में अपनी दानव योनि से मुक्त हुआ, पिशाच से योनि से उसी वन में मुक्त हुआ। तो राजा दिलीप ने कहा, बोला प्रभु हे गुरुदेव कैसे मुक्त हुआ? तो तब जो है गुरु वशिष्ठ कहते, बोला प्राचीन काल की बात है, सोमान्वय महावीरा सूर शास्त्रा पारगा। बोला हे दिलीप, प्राचीन काल में जो है द्रविड़ देश में, द्रविड़ जो है देश की बात है, और एक जो है चित्र नाम का राजा था, जिस राजा का नाम था चित्र। और बोला सोम वंश में वो राजा का जन्म कहां हुआ? बोला सोम वंश में उसका जन्म हुआ। चित्र नाम के राजा, द्रविड़ देश का रहने वाला, द्रविड़ देश में जो राजा रहता था, द्रविड़ देश उसकी राजधानी थी। सोम वंश में उस राजा का जन्म हुआ और महापराक्रमी राजा, महापराक्रमी यानी चारों दिशाओं में एक प्रकार से उस राजा का भय था, इतना बलवान वो राजा। लेकिन उसके गुण के साथ अवगुण बहुत थे। गुण तो ये थे कि वो द्रविड़ देश का राजा था, और राजा कोई होता है जिसके अंदर बल हो, तो ये उसके गुण थे कि उसमें बल खूब था। चारों दिशाओं में क्या, 10 दिशाओं में जो उसका नाम चलता था उस चित्र नाम के राजा का। परंतु क्या हुआ? बोला विष्णु निंदति सोत्याथम। लेकिन वो राजा जो है
महाक्रोधी था। पहले क्या था? पहले लक्षण बोला महाक्रोधी, वो राजा था, कामी और लोभी। क्योंकि अरे चाणक्य में मैंने पहले भी सुनाया था, चाणक्य नीति में एक श्लोक है, बोला नरक के लक्षण क्या है। नरक जाने का किसी ने देखा कि स्वर्ग कौन है, नरक कौन है, स्वर्ग कौन जा रहा है, नरक कौन जा रहा है, किसने देखा? तो चाणक्य जी को जब पूछा तो चाणक्य जी ने कहा कि अत्यंत कोपा कटुता च वाणी दारिद्रता च स्वजने सुबैरम, बहुत ज्यादा गुस्सा, अत्यंत कोपा, दूसरा बोला कटुता च वाणी, हर समय मुख कड़वा, मुख कड़वा मतलब खराब बोलना, कटुता च वाणी, तीसरा बोला दारिद्रता च, और मन हमेशा दरिद्री बना रहे, स्वजने सुबैरम, और अपने जनों के साथ सदा जो है निंदित बैरी बना रहे। बोला ये चार लक्षण जो है नरक के। तो वो जो चित्र नाम का जो राजा था उसके अंदर ये चारों लक्षण थे। महाक्रोधी था वो चित्र नाम राजा, महालोभी, क्रोध के साथ लोभी भी था, भयंकर क्रोध करने वाला, महाकामी था, दारिद्री था, हर राज्य को लूटने वाला, अपने बस में करने वाला, वो चित्र नाम का राजा। और मंत्रियों ने कहीं भूल से अगर कहीं ये कह दिया ना, उसकी राजधानी में, चित्र नाम के राजा की राजधानी में किसी मंत्री ने भूल करके अगर धर्म की बात कर दी, किसी व्रत की बात कर दी, किसी मंत्र की बात कर दी, उसी समय वो चित्र नाम का राजा जो है क्रोध से भर करके क्या करता था? बोला वो मंत्री का देश निकाला कर देता था। मतलब धर्म से इतना दूर था, भगवान की भक्ति से इतना दूर था वो चित्र नाम का राजा। और साथ में क्या कहा महाराज, अच्छा भक्ति से दूर हो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम भगवान से चिड़े तो ना। कई बार भक्त ऐसे होते हैं जो घर में बैठे हुए भक्ति करते हैं, लेकिन वो तो भगवान के नाम से ही चिढ़ता था। बोला कैसे? बोला विष्णु निंदति, भगवान विष्णु की हर समय निंदा करता था। किसी ने बोल दिया ना कि भगवान विष्णु की जो है, भगवान विष्णु का पूजन करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, अगर किसी ने जो है ये कह दिया तो राजा का तो पारा 7वें आसमान पे होता था। इतना गुस्सा करता था वो राजा। और बोला अपने जीवन में उस राजा ने कभी दान नहीं किया, दान नाम का शब्द उसके जीवन में कभी नहीं आया कि कभी उसने कभी अपने मुख से दान बोला हो, देने की तो दूर की बात, उसने अपने जीवन में दान शब्द बोला तक नहीं। ऐसा जो है वो राजा। और बोलते महाराज अगर उसको कह देते ना कि भगवान विष्णु के, वो बोलता कौन विष्णु, किसका विष्णु, क्या करता है विष्णु, इस प्रकार से जो भगवान की वो निंदा करता। क्रूर जो है कर्मों में लिप्त और पुण्य कर्मों से विपरीत, वो चित्र नाम का राजा। और बोला इस प्रकार दूसरे काल रूप धारण किए और प्रजा का पालन ऐसा करता था मानो कोई काल आ गया हो। एक तो होता है कि प्रजा का पालन अपने बच्चों की तरह करना, लेकिन प्रजा ऐसे समझती थी कि अगर राजा दिख गया तो उनको ऐसा लगता था कि हमारा काल आ गया। इस प्रकार से जो है बहुत समय बीत जाने पर, जब बहुत समय बीत गया, काफी समय जब बीत गया, तो वो राजा जो है वो चित्र नाम का राजा, एक बार जो चित्र नाम का राजा उसकी जो प्राण पखेरु निकल गए, श्वासें समाप्त हो गई और वो राजा जो समाप्त हो गया, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और वो राजा जब समाप्त हुआ ना, चित्र नाम का राजा जब वो समाप्त हुआ तो उसके परिवार वालों ने भी, क्योंकि जितने परिवार के लोग थे, परिवार वाले लोगों ने भी उसकी और दैहिक क्रिया तक नहीं की, क्योंकि लोग इतने परेशान थे उस राजा से कि उस राजा के परिवार ने भी, उसके बच्चों ने भी उसकी और दैहिक क्रिया भी नहीं करी। और दैहिक क्रिया मतलब जो 11वां 12वां 13वां करते हैं, उसके परिवार वालों ने उसके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि उसने सबको इतना परेशान करके रखा हुआ था कि जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो सब ने जो है हाथ जोड़े कि जो है अब तो हमारी कम से कम जान बची।
प्रजा ने तो क्यों करना था, परिवार ने भी किसी ने उसके मृत्यु के तदुपरांत उसकी मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं किया। और महाराज जब उसकी मुक्ति के लिए जो साधन नहीं किया तो उसको तुरंत जो है क्या हुई, बोले यम यातना को प्राप्त हो गया, उसको नरक में जाना पड़ा। यम यातना को जो है जब वो प्राप्त हुआ तो वहां उसको जो है यम यातना में बहुत सारी पीड़ाएं दी गई, क्योंकि कर्म ही ऐसे किए गए थे। और अवश्यमेव कहा ना कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्मा शुभाशुभम, भोगना तो पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा भोग मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा भोग मिलेगा। तो अब चित्र नाम का जो राजा था उसने जो बुरे कर्म किए थे उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप उसको नरक की यातना दी गई। और जब यमपुरी में उसको ले जाया गया तो बोला महाराज 21 जितने महानरक हैं, तामिश्र नरक, अन्नत, रौरव, महारौरव, ये सारे नरकों में उसको डाल दिया गया। अच्छा, इन नरकों का अगर वर्णन किया जाए तो बोला महाराज पीपल के पत्ते की तरह जो इंसान जो डरना लग जाए, इतने भयानक नरक। बैतरणी आदि नदियों में जो है डाल दिया गया। बैतरणी नदी कैसी, उसका प्रमाण जो है गरुड़ पुराण से उठा के पद्म पुराण में डाला हुआ है कि बैतरणी नदी ऐसी कि जिसमें जो है बोला क्या वो बहते हैं खून की जो है, जिसको जो है पानी बना हुआ है, सेवाल केसों के सेवाल बने हुए और हड्डियों के पर्वत बने हैं किनारे में, ऐसे बैतरणी नदी का भोग उसको भोगना पड़ा। तामस्त्र में जो है नाम का नरक, जिसमें तांबे के बर्तन में जो है बोला उसमें जो है उस पात्र में उसको रख करके उसके शरीर को जलाया जाता है। ऐसे तामिश्र नाम के नरक में उसको जो है उसको यातना भोगनी पड़ी। बहुत सारे लोग बोलते महाराज ये बताओ आप जो इन नरकों का जो वर्णन करते हो कि वो यम यात्रा में उस नरक में पड़ा तो वहां तो उसका शरीर खत्म हो गया। बोला नहीं नहीं, पुराण कहते हैं कि जब तक वो अपने कर्मों को भोगेगा नहीं तब तक एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर प्राप्त करेगा, दूसरे शरीर को छोड़ करके तीसरा शरीर प्राप्त करेगा, लेकिन वो पूरे कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है। और श्री कृष्णचंद्र भगवान की इस प्रकार के से जो है उस चित्र नाम के राजा को बहुत प्रकार की नरकों की यातना भोगनी पड़ी। अच्छा, नरक यातना भोगने के बाद क्या हुआ, बोला उसके बाद वो जो है भूधरा धाम पे यानी पृथ्वी पे आया। नरक की यातना तो भोग ली, लेकिन उसको भोग करके जो है वह फिर से जो है नरक यातना भोग करके पृथ्वी पे आया। बोला पृथ्वी पर कहां आया, कौन सी जगह में आया, तो वो जो है सुमेरु पर्वत पर जो है पृथ्वी में जब पहुंचा तो सुमेरु पर्वत में पिशाच बन के आया, मनुष्य बन के नहीं आया। अपने कर्मों के भोग से वो सुमेरु पर्वत पर जो है पिशाच के रूप में जो है वो चित्र नाम का राजा पिशाच बन के आया। और पिशाच बन के जब सुमेरु पर्वत पर आया तो भूख और प्यास से बेचैन, क्योंकि उसने इतने बुरे कर्म किए हैं कि उसको जो है जो अन्न के लिए उसने वहां तरसाया लोगों को, उस अन्न के लिए अब उस पिशाच योनि में तरस रहा है। और इस प्रकार से जो है बोला उसको भोजन नहीं मिलता, पेड़ के नीचे अत्यंत दुखी होकर के सारे उस सुमेरु पर्वत पर चारों तरफ अच्छा घना घोर जंगल है, लेकिन भूख वहां जो है उसको अन्न नहीं मिलता। तो इस प्रकार से जो एक पेड़ के नीचे एक दिन वो एक बट वृक्ष के नीचे एक पेड़ के नीचे अत्यंत दुखी होकर के वो पिशाच जो है बड़ी जोर जोर से रुदन करने लगे, यानी रोने लगे, अपने कर्मों को पछता रहा। जो उसने अपने जीवन में काम किए थे उन कर्मों के लिए जो पश्चाताप कर रहा है, जोर जोर से रोता है, आवाज लगाता है, अपने भाई बांधव सबका नाम लेता है, कोई तो मुझे यहां से मुक्त कर दो। बोला इस प्रकार से जो है कह करके बारंबार रोता है, आवाज लगाता है, सभी जीवों में द्रोह करने वाले भूख प्यास से व्याकुल मेरे इस जन्म का जो है अंत कब होगा। वहां पश्चाताप कर रहा है कि मैंने अपने जीवन में हमेशा जो क्या करा, सभी जीवों से बैर भाव रखा, अपने परिवार से बैर भाव रखा। और परिवार को छोड़ो, जो जगत को पालने वाला है,
जो जगत को उत्पत्ति करने वाला है, ऐसे भगवान विष्णु के नाम से मैंने बैर रखा। और वो कह रहा है कि हे प्रभु, मेरे जो है इस जो मेरी योनि मिली हुई है पिशाच योनि, इस योनि का अंत कब होगा? कोई तो आओ जो मेरी इस योनि से मुझे मुक्त करा दो। इस प्रकार से जब वो रुदन कर रहा था, ऐसे रोने की आवाज जो है जोर जोर से जो रो रहा था, उसी वन में वो कौन ब्राह्मण था? देवद्युति नाम का ब्राह्मण जो तेजस्वी था, जिसकी कथा कल चली। वो देवद्युति नाम का जो ब्राह्मण उस वन में था, उसने सुना अपने आश्रम के आसपास कोई रो रहा है, क्योंकि उस पर्वत पर तो पिशाच वन के बाद में आया। हजारों वर्ष देवद्युति तो हजारों वर्ष से तप कर रहा था। जब देवद्युति ने सुना कि मेरे आश्रम के पास जो कोई जोर जोर से रो रहा है, तो देवद्युति जो है उसके पास चले गए, राक्षस के पास। दुर्बल राक्षस को उन्होंने देखा, विकराल शरीर, जिसके जो है बोला किस प्रकार से, बोला अष्टवक्र की तरह जो हड्डियां 8 जगह जो है 10 जगह शरीर घुमा हुआ है, बाल केस खड़े हैं, शरीर मांस के रहित है, दांत भार दिखाई देते हैं, कुबड़ा और लंगड़े की तरह वो चलता है। ऐसे भयानक और विकराल पिशाच को, प्रेत को जो है देवद्युति ब्राह्मण ने देखा। और जब देखा तो तब देवद्युति ब्राह्मण ने कहा, किसको? उस पिशाच को, उस राक्षस को। बोला कोशित्वाम भीषणाकार कुतो रोदसी दारुणम। बोला हे प्रेत, हे राक्षस, तू ये बता कि तू कौन है, तू कौन है? और साथ में भयंकर आकार वाले बोला तू कौन है? और उसके साथ साथ ये पूछा, बोला इतना भयंकर, इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है? पहले पूछा बोले तू कौन है, दूसरा पूछा बोले इतना भयानक क्यों रो रहा है, और तीसरा पूछा ये बता कि अवस्थेयम कुतो ब्रूहि, तेरी ये अवस्था, तेरी ये दशा किस कारण से हुई? तेरा ये विकराल शरीर, तेरा ये अमंगल शरीर किस कारण से तुझे प्राप्त हुआ, ये बता मुझे। जब इस प्रकार से कहा, और वैकुंठ लोक के समान, और साथ में कह रहा है कि सुन, देवद्युति ब्राह्मण बोल रहा है कि देख, मेरा जो ये आश्रम है ना, ये भगवान की कृपा से और मेरे गुरुदेव की कृपा से वैकुंठ से ज्यादा सुख है मेरे इस आश्रम में। क्यों? क्योंकि आश्रम के चारों तरफ फल लगे हुए। फल में कैसे? जो सदाबहार फल है, 12 महीने जो फल देते हैं, सुंदर जो सरोवर है, इतना सुंदर मेरा आश्रम। और ये इस प्रकार, हे भद्र, तुम शीघ्र बताओ, तुम यहाँ मेरे आश्रम के नजदीक आकर के तुम कौन हो? क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? और इतना विकराल शरीर, इतना अमंगल शरीर तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्या किया था तुमने कि तुम्हें ये अमंगल शरीर प्राप्त हुआ? ये मैं सुनना चाहता हूं। तो तब वो प्रेत कहा, बोला हे महाराज, वो प्रेत कह रहा है, चित्र नाम का राजा जो प्रेत बन गया बाद में, वो प्रेत कह रहा, बोला महाराज, आपकी वाणी से मेरे अंगों में उसी तरह व्याप्त हो गए जिस तरह, बोला जैसी आपकी बात जो आपने पूछा ना इस समय, बोला मेरे को पता कैसे अनुभव हो रहा है। वो प्रेत कह रहा है, बोला जिस प्रकार से किसी जंगल में या किसी घर में जो है जंगल में आग लग जाए अचानक, और उसी समय वरुण देव कृपा कर ले और ऊपर से बरसात हो जाए तो आग शांत हो जाती है। जब आप बोल रहे हो तो मुझे उस आग वैसे ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे को आग लगी हुई थी, जो मेरे को एक पिशाच योनि मुझे मिली हुई थी, जो मेरे को प्रेत योनि मिली हुई थी, आपके पूछने मात्र से जो है मुझे लगता मैं धन्य हो गया। मेरे ऊपर कृपा जरूर होने वाली है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और साथ में कहा, बोले हे महाराज, पुण्यहीन व्यक्ति को सज्जनों की संगति, जो पुण्यहीन पुरुष होता है ना, उसको जो सज्जनों की संगति प्राप्त नहीं होती। सज्जनों की संगति, भगवान के दर्शन, कथा और कीर्तन किसको प्राप्त होता है? बोला जो पुण्यवान पुरुष है, जिसने सदकर्म किए, जिनके मन में परमात्मा बैठे हुए हैं, उसको ही सत्संग की प्राप्ति होती है। जिसके मन में भगवान बैठे हुए हैं, उसको ही भगवान के तीर्थों के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, और उसी को साधु पुरुषों के दर्शन होते हैं। वो प्रेत बोल रहा है, चित्र नाम का राजा बोले महाराज,
जो पुण्यहीन पुरुष है उनको ये कुछ प्राप्त नहीं होता। और मुझे लग रहा है, वो प्रेत बोला, मुझे लग रहा है कि पिछले जन्म में जब मैं राजा था तब तो मैंने अधर्म किया, लेकिन मुझे लगता है किसी न किसी जन्म में मैंने सदकर्म किया होगा, जिसके कारण से आपके दर्शन हुए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। क्योंकि एक जन्मों का कर्म नहीं आता है। जब ये लिखा हुआ है कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जितेना, बोला भाग्योदय, बोला बहुत जन्मों के पुण्य से जो है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की कथा प्राप्त होती है। तो बहुत जन्मों का कहा ना, एक जन्मों का नहीं कहा। अब इसका प्रमाण कहाँ आता है, इसका पुण्य और पाप का प्रमाण कहाँ आता है? तो भीष्म पितामह की कथा में प्रमाण आता है। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र भीष्म जो है, भागवत की कथा आपने सुनी होगी। गंगा पुत्र भीष्म पितामह जब बाणों की संज्ञा पर जो है अर्जुन ने सुला दिया, युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जब द्वारिका जाने लगे तो उसके बाद जो है भगवान ने पांचों पांडवों को ले गए। एक कार्तिक महीने में भी आता है, पद्म पुराण में भी आता है और भागवत में भी आता है। तो जब भगवान ने जो है युधिष्ठिर जो है परेशान है, युधिष्ठिर की मन स्थिर नहीं है, युधिष्ठिर ऐसा लग रहा है मानो कोई बीमार हो। तो भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोला प्रभु राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इस राज्य का क्या लाभ? चाचा मारे, ताऊ मारे, भाई मारे, सारे रिश्तेदारों को मार करके राज्य प्राप्त हुआ। मतलब युधिष्ठिर अंदर ही अंदर परेशान है, अंदर ही अंदर युधिष्ठिर दुखी है। तो भगवान ने सोचा कि इसकी औषधि, इसकी दवाई किसके पास है? बोला भीष्म पितामह के पास। और पांडवों को, पांचों पांडवों को ले गए भीष्म पितामह के पास। और पांचों पांडवों को बोला कि भीष्म पितामह से अब जो है तुम प्रणाम करो, इनसे ज्ञान प्राप्त करो। और वहां भीष्म पितामह ने उनको जो है राजधर्म, मोक्ष धर्म, भागवत धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों का ज्ञान दिया। और जिस ज्ञान से युधिष्ठिर शांत हो गया, युधिष्ठिर के मन में जो पीड़ा थी वो समाप्त हो गई। और जब युधिष्ठिर के मन में ये जो 5 दिन जो कथा है ना, राजधर्म, ज्ञान धर्म, ये कार्तिक महीने के भीष्म पंचक की कथा है। तो जब जो है युधिष्ठिर का मन शांत हो गया, जब इनका संवाद समाप्त हुआ तो भगवान पीछे भगवान खड़े थे। तो भीष्म पितामह ने कहा तिरछा खड़ा काहे को है, सामने आ। तो हाथ जोड़े प्रणाम किया भीष्म पितामह ने भीष्म जो है भगवान को, और भगवान को कहा सुन, अब मेरी बात सुन ध्यान से। बोला जब तक जो है मेरे प्राण न निकल जाए तब तक मेरे आंखों के सामने से इधर उधर मत जाना कहीं। भीष्म जो है भगवान को घबरा गए। बोला इसके तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, न जाने कब तक रहेगा, है ना। तो भगवान थोड़ी देर जो है भगवान ने आश्वासन दिया। और उसके बाद जो है वहां पर वर्णन आया कि यहाँ जो है कर्मों का परिणाम, ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि भाग्योदय ने बोला बहुत जन्मों की जो है पुण्य और पाप से मिलता है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ने किसको कहा? बोला भगवान को जो है, भगवान से जो है, भगवान को जो है वहां आराधना करी, भगवान की उपासना करी। भगवान को कहा कि हे प्रभु, मेरी जो ये मति है, मेरी जो ये बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि को अपने चरणों में लगा दो। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि, और लिखा भी है कहीं कि भगवान भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक कन्या है, इसके साथ तुम विवाह कर लो। कन्या का मतलब बुद्धि, विवाह का मतलब अपने चरणों में ले लो। वही कन्या थी भीष्म पितामह की बुद्धि, बोला इसको अपने चरणों में ले लो। और ये जब सारा संवाद हुआ तो लास्ट में भीष्म पितामह को याद आया। भीष्म पितामह ने बोला हे कृष्ण, हे माधव, हे नारायण, मुझे ये बता। बोला क्या बताऊं? बोला मुझे ये बता कि मुझे याद नहीं अपने जीवन में कि मैंने कोई बुरा कर्म किया हो। हे माधव, तो ये बता कि मुझे इतना तक याद है कि मैंने सपने में भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा है। बुरा करने की तो दूर की बात, हे माधव, मैंने संकल्प में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। कायिक, वाचिक, मानसिक, शरीर से दूर की बात, शरीर से पाप हुए। बोला मैंने तो शरीर से भी कोई पाप नहीं किया। और दूसरी बात, शरीर तो रही दूर की बात, मैंने वाणी से भी किसी को बुरा नहीं कहा, यानी वाणी से भी कोई पाप नहीं किया। और हे माधव,
वाणी के तो छोड़ दो, हे माधव मैंने तो मन में भी किसी के प्रति पाप नहीं सोचा। मुझे याद नहीं कि मैंने किसी के लिए जो है किसी के बारे में कुछ गलत सोचा हो या अपने जीवन में कोई पाप किया हो। तो भगवान कहते हैं हे विष्णु पितामह, वास्तव में आपने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। जैसी भगवान ने कहा कि वास्तव में आपने मेरे जीवन में पाप नहीं किया, तो विष्णु पितामह ने कहा अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो ये देख मेरी स्थिति ऐसी बनी क्यों। आज मैं बाणों के सैया पे लेटा हूं, तो अगर मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो माधव मुझे ये बता कि ये देख मैं बाणों के सैया पे क्यों सो रखा हूं। मृत्यु तो एक ही बाण में प्राण निकल जाए, ऐसे भी हो सकता था। मैं स्वयं अपनी इच्छा मृत्यु लेकर के प्राण त्याग सकता था, लेकिन बाणों की सैया पे मेरे को जो है ये मुझे को जो है दंड क्यों मिला। तब भगवान ने कहा कि हे विष्णु, ये प्रारब्ध का कर्म है, पिछले कर्मों का परिणाम है। बोला पिछले कर्म क्या? बोला पिछले जन्म में जब तू राजकुमार था, रथ लेकर के जा रहा था और रथ के पहिए के नीचे एक जीव आया, तूने उसको उठाने के बजाय तूने उसको अपनी बाण से उठाया और दूर जाकर के फेंका, और उस सर पर यह वो जीव कहां गिरा? बोला कांटों की झाड़ी में गिरा, और उस जीव के पूरे शरीर में वो कांटे चुभ गए थे, और वो कांटे जो उस शरीर में वहां चुभे थे वही कांटे इस बार तुझे बाण बन करके इस सैया पे तू सोया हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो बोलने का भाव यही है कि प्रारब्ध के कर्म हैं। तो ये जो चित्र नाम का राजा है, ये जो जब देवदूती ने उसको जब पूछा कि तू कौन है, कहां से आया है, किस कर्मों के द्वारा तुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई, ये बता। तो आज वो जो प्रेत है, वो चित्र नाम का जो राजा था पिछले जन्म में, वो प्रेत वो पिशाच से बोला है। बोला हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा लगता है कि पुण्य विहीन पुरुषों को, जिसके भाग्य में जिसने कभी पुण्य नहीं किया, जिसने कभी धर्म नहीं किया, जिसने कभी दान नहीं किया, जिसने कभी तीर्थ नहीं किया, जिसने कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया, उसको जो है परमात्मा के दर्शन, भक्तों के दर्शन, संतों के दर्शन हो नहीं सकते। इसका मतलब मेरे किसी न किसी जन्म में मैंने कोई पुण्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और इतना कह करके उसने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया, पूर्व जन्म का जो है सारा सार बताया, और बोला मैं पूर्व जन्म में इस प्रकार से जो है चित्र नाम का राजा था, और चित्र नाम का राजा होने के साथ साथ जो है मैं धनवान था। यानी धन, जो राजा मतलब धन की कोई कमी नहीं, बलवान था, बल नहीं होता तो राजा कैसे बनता। धनवान भी था, बलवान भी था, राजा भी था, परंतु मैंने कभी दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, तीर्थ नहीं किया। परंतु उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि यन्माया सुकृतम कर्म कृतम प्राक्तान जन्मनि विष्णु द्वेषाग्निनाम दग्धम तत्सर्वा भस्मात् साधो। बोला क्या कह रहा है? बोला दान नहीं किया कोई बात नहीं, धर्म नहीं किया, लेकिन मैंने तो जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान के भक्त हैं, उनका भी अपमान किया। जो भगवान विष्णु चराचर जगत को जो है उत्पत्ति करते हैं, यानी ब्रह्मा जी उन्हीं की कृपा से करते हैं। अगर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्म प्रकट होते ही ना, तो सृष्टि कहां से बनती? यानी सृष्टि के रचयिता से लेकर के पालन से लेकर के सब उन्हीं की सत्ता है। बोला ऐसे भगवान से भी मैंने द्वेष रखा। जो भगवान विष्णु का नाम लेता था मैं उसको दंड देता था, ऐसा पापी था मैं। कौन? वो राजा, वो प्रेत बोल रहा है, और साथ में कह रहा है कि न मैंने कभी जो भगवान का पूजन किया, न मैंने कभी पितरों का पूजन किया, न मैंने कभी पितरों के निमित्त दान किया। और पितृ, एक कहावत कहते हैं ना कि पितृवर का कोई देवता नहीं। पितरों की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए, अपने पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। व्रत त्योहारों को उनके नाम से कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, क्योंकि पितरों की अगर किसी के ऊपर कृपा हो जाए तो वो पृथ्वी का मालिक बन सकता है ना। तो आज जो है वो प्रेत कह रहा है कि मैंने देवताओं का पूजन नहीं किया, पितरों के निमित्त कोई दान नहीं किया, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, संतों का सम्मान नहीं किया,
और साथ में जो है इसी कारण से जो है, जो मैंने ये बुरे कर्म किए, इसी कारण से हे ब्राह्मण मुझे ये पिशाच योनि, प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। और क्या कह रहा है कि न जाने, वो प्रेत कह रहा है कि न जाने किस कर्म के फलस्वरूप, कौन से जन्म के फलस्वरूप आपके आश्रम के नजदीक में पहुंचा। कोई पुण्य तो कहीं ना कहीं उदय हुआ कि आपके आश्रम के आसपास में पहुंचा। और हे ब्राह्मण, वो प्रेत कह रहा है, चित्रनाथ राजा का प्रेत बोला, हे ब्राह्मण, जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, भगवान सूर्य अंधकार को जो है नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से आपके दर्शन और आपकी वाणी मेरे मन को उसने जो है शांत कर दिया है, मेरे चित्त को शांत कर दिया है। जो मैं मेरे अंदर जो दुर्गुण पिशाचत्व जो वृत्ति भरी हुई थी वो समाप्त हो गई है। अब आप ऐसा कर्म बताओ। बोला, हे ब्राह्मण देवता, अब आप कोई ऐसा कर्म बता दो मुझे, अब कोई ऐसा व्रत बता दो मुझे, अब कोई ऐसा तीर्थ बता दो मुझे, अब कोई आप ऐसा दान बता दो मुझे कि मेरी ये प्रेत योनि, मेरी जो ये पिशाच योनि है, ये समाप्त हो जाए, ऐसी आप कृपा कर दो। तो देवादूती जो ब्राह्मण था, देवादूती ब्राह्मण बोलता है उस पिशाच से, बोला, आश्चर्य की बात है कि क्या कह रहे हैं कि आश्चर्य की बात है कि माया, देवता, असुर, मनुष्य और पूर्व जन्म की स्मृति सब समाप्त कर देती है। माया है ना, माया, माया जो है एक ऐसी चीज है, माया, मोह और ममता। सर्वप्रथम माया है, माया घेरे में लेती है, और मोह, ममता इत्यादि बाद में आती है। तो माया जो ऐसी घेरे में ले लेती है कि उसमें सुना होगा आपने, भागवत जी में भी, पुराणों में कई जगह लिखा हुआ है कि बच्चा जब मां की पेट में होता है ना, बच्चा 7वें महीने में वो भगवान की स्तुति करता है, क्योंकि 6 महीने तक उसको जो शरीर परिपूर्ण बन जाता है। 7वें महीने में उसको सब कुछ आ जाता है, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ आ जाती है, और मां के गर्भ में स्तुति करता है कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर, मैं मां के गर्भ में ऐसा बंद पड़ा हूं जैसे कोई पिटारे में कोई पैक कर देता है, नाड़ियों से मैं ऐसा आच्छादित हो रखा हूं, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने बांध दिया हो। तो हे भगवान, इस बार मैं जब जन्म ले लूंगा ना सृष्टि पर, तो मैं सिर्फ आपका भजन करूंगा, सिर्फ आपका स्मरण करूंगा, सिर्फ आपका पूजन करूंगा, और ऐसे कर्म करूंगा कि ये काल चक्र जो चल रहा है इससे मैं मुक्त हो जाऊं, मैं ऐसे कर्म करूंगा। लेकिन महाराज, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही एक पल के लिए उसकी श्वास चली जाती है, एक पल के लिए, और जैसे उसको जो संसार रूपी श्वास जैसे उसके पास आती है, सब कुछ भूल जाता है और वो रुदन करने लग जाता है, यानी माया उसको तुरंत दर्शित कर देती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देवदूती ब्राह्मण भी आज वही बोल रहे हैं कि बोला, आश्चर्य की बात है, ये जो माया देवी है, ये जो माया है, बोला ये सर्व असुर सबको अपने ग्रसित कर देती है और सारी स्मृति को नष्ट कर देती है। उसी कारण मनुष्य देवताओं से भी द्वेष करने लगता है। और बोला यही कारण है कि कई बार जो बहुत सारे लोग आस्तिक होते हुए नास्तिकता की बात करते हैं, इसीलिए क्योंकि माया ने उसको ग्रसित कर रखा है, और धर्म का नाश करने वाला इस प्रकार से जो है, बोला वो ब्राह्मण जो है देवदूती नाम का ब्राह्मण बोला है। और कह रहे हैं, देवदूती ब्राह्मण बोला कि अयमेव यथा राजा द्रविड़ो निरयम गता। बोला जो लोग भगवान विष्णु वेद तपस्या द्विज, किस की, भगवान की, वेदों की, ग्रंथों की, पुराणों की, संतों की, विप्रों की, बोला जो लोग निंदा करते हैं उसके कारण उसको जो है, बोला उसके कारण से उसको महान दुख उठाना पड़ता है। ये देवदूती ब्राह्मण बोला है कि जो संतों की, वेदों की, पुराणों की, भगवान की जो निंदा करता है, इनसे जो बैर रखता है, इसके कारण से उसे जो कठिन दुख उठाना पड़ता है। अतएव बोला उसको जो है हमेशा
भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का सुमिरन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अपना हर कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए। जैसे द्रविड़ देश का राजा जो भगवान नारायण से द्वेष करता था वो नरक में चला गया। अतएव पुण्य चाहने वालों को, जो अपने जीवन में पुण्य चाहता है, पुण्य चाहने वालों को देवताओं से द्वेष, विशेष रूप से देवता, ब्राह्मण, संत आदि से जो है कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। और जब इस प्रकार से कहा, उसने जब पूछा कि मेरे लिए कोई उपाय करो, कोई साधन करो मेरे लिए, तो तब जो है वो देवदूती ब्राह्मण बोलता, सुनो मैं तेरे लिए उपाय बताता हूं, तो ध्यान से सुन। बोला प्रियासितम तपोरूपम दान रूपम क्रियात्मका। हे ब्राह्मण, हे पिशाच सुनो, तुम अब एक ही साधन है तुम्हारे लिए। बोला क्या करो? सबसे पहले तुम यहां से सीधा प्रयाग चले जाओ। हाँ, कथा तो वहीं जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो सबसे पहले बोला तुम यहाँ से प्रयाग चले जाओ, और प्रयाग जाकर के माघ मास का विचार करो कि माघ मास में प्रयाग में जाकर के क्या क्या करना चाहिए। दान करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए। मतलब वहां जाकर के प्रयाग के महत्व को जानो। और इस प्रकार से, जिस तरह से उस ब्राह्मण से पिशाच को कल्याण उपदेश दिया, कल्याण के लिए, मतलब उसके कल्याण के लिए, उसके प्रेत योनि की मुक्ति के लिए उसको उपदेश दिया कि तूने प्रयाग में जाना है, वहां जाकर के जो है संगम में स्नान करना है, या जो जो कर्म प्रयाग में करने चाहिए उन कर्मों को करते हुए अगर तू करेगा तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और साथ में वो देवदूती बता रहा है कि सुरति, सनातन सुरति, सनातन सुरति का मतलब सनातन में सारे धर्म पुराण, सारे ग्रंथ, सारे वेद, वहां स्नान करने वाले को कहते हैं कि जो वहां स्नान करता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। उसको जो है, अगर वो जो है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं, और वह जो है इस लोक के सुख प्राप्त करके जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो जो है परम धाम की उसको प्राप्ति होगी। ऐसा सनातन श्रुति कहती है। प्रयाग पापियों के तपस्या रूप प्रयासित है। बोला प्रयासितम तपोरूपम। प्रयाग क्या है? बोला प्रयाग जो है पापियों के तपस्या रूपी प्रयासित है। हमारे जीवन में जो जाने अनजाने में जो हमारे से पाप हो गया उसका प्रयासित का साधन जो है प्रयाग है। और दान रूपी, साथ में क्या कहा? बोला दान रूपा क्रियात्मका। और दान रूपी अगर क्रियात्मक कोई कर्म करना चाहे तो उसके लिए प्रयाग जैसा स्थान सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार से जो है गंगा यमुना के संगम सीता से जल को छोड़कर पृथ्वी, स्वर्ग, पवन, खुला हुआ द्वार दूसरा कोई नहीं है। प्रेत, वो जो सीतासित जल है, गंगा जमुना सरस्वती का जो जल है, वो सीतासित, वो जो ठंडा जल है, वो सभी प्रयासित का साधन है। इस प्रकार से बताया। और साथ में कह रहे हैं वो जो ब्राह्मण है, देवदूती नाम का ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि गंगा जमुना की महिमा, इन नदियों की महिमा, इन तीर्थों की महिमा, किसी भी तीर्थ, एक तीर्थ नहीं, गंगा का हो, जमुना का हो, सरस्वती का हो, कावेरी का हो, बोला इन तीर्थों की गान करने की सामर्थ्य मेरे में नहीं है। कितना गान, इतनी महिमा है इन तीर्थों की। और उस जल के कण स्पर्श करने से बोला एक ब्राह्मण भी मुक्त हुआ था। वो जल का स्पर्श करने मात्र से एक ब्राह्मण भी मुक्त हुआ था। केवल जल का स्पर्श हुआ, जल में स्नान नहीं किया, केवल जल का स्पर्श हुआ और ब्राह्मण भी मुक्त हो गया। उस प्रेत को, चित्र नाम के प्रेत को कथा सुना रहे। बोला उसकी जो है, उसके जल स्पर्श मात्र से जो है एक बार प्रेत भी जो है मुक्त हो गया। वो कथा सुना रहे देवदूती नाम के ब्राह्मण। बोला एक कर्नाटक देश में जो है प्रांगत एक ब्राह्मण रहता था। और वो ब्राह्मण कैसा? बोला वो ब्राह्मण भी सदकर्मों से जो है हीन, और सदकर्मों से हीन होने के कारण से उसके जितने रिश्तेदार थे, जितने नातेदार थे, उन्होंने जो है उसकी संपत्ति, उसकी जो जमीन, उसकी
जो संपत्ति, उसका जो धन सारा छीन लिया उससे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर इसके पास धन रहेगा, इसके पास संपत्ति रहेगी तो समाप्त कर देगा, इसलिए उससे जो छीन लिया, कुछ नहीं, और उसको घर से वेद कर, यानी घर से निकाल दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से जो है जब वो उसको निकाल दिया तो वो एक देश से दूसरे देश में घूमता, एक नगर से दूसरे नगर में घूमता, आधी और व्याधि से पीड़ित, यानी भूख प्यास से पीड़ित, रहने के लिए कहीं जगह नहीं, खाने के लिए कोई अन्न नहीं। इस प्रकार से वो ब्राह्मण पीड़ित, थका हुआ दुर्भिक्ष के कारण विंध्याचल पर्वत पर गया, और घूमता घूमता एक बार विंध्याचल पर्वत पर वो ब्राह्मण गया। भूख प्यास से पीड़ित होकर के, शरीर जो है रोगग्रस्त होकर के, वो विंध्याचल पर्वत पर उस ब्राह्मण का निधन हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि वो जंगल में मरा तो उसके निमित्त कोई कर्म नहीं हुआ, और इसी कारण से जो है और देही उस कर्म के परिणाम स्वरूप वह निर्जन वन में जो वो ब्राह्मण भी, जिस प्रकार से वो प्रेत को सुना रहे हैं, कौन? देवदूति नाम का ब्राह्मण सुना रहा है कि हे प्रेत, जैसे तू प्रेत बना हुआ है ना, ऐसे वो ब्राह्मण भी प्रेत था, और तुझे मैं आज उसकी सत्य घटना बता रहा हूं, जैसे तू प्रेत है वैसे वो ब्राह्मण भी प्रेत था। बोला कौन ब्राह्मण? बोला वही जो त्रिविध देश का जो ब्राह्मण, वो जो निर्जन वन में उसकी मृत्यु हो गई, वो प्रेत योनि में चला गया, और प्रेत योनि का परिणाम स्वरूप जो है अत्यंत दुखी हुआ, निराहार बिना जल के उस जंगल में वो रहने लगा। और इस प्रकार से जो है जो लोग आत्मीय के धन, दूसरों के धन और कर्म बताया, बोला अगर इस योनि को जो है सदकर्म के लिए बताया और बुरे कर्म के लिए बताया। बोला अगर कोई देवत्व प्राप्त करना चाहे, सन्मार्ग की प्राप्ति करना चाहे, तो पहला मार्ग ये है कि वो जो है सदकर्म करे, परोपकार करे। और बोला जो किसी के धन को, किसी के भूमि को, किसी के जो है बलपूर्वक हरण कर ले, किसी के साथ धोखा कर ले, धूर्तवाचक, दंभिक, ये सारे जो है पापी, बल वृद्ध आत्मा से प्रतिनिर्दय व्यवहार करने वाले, माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने वाले, संत जनों के साथ बुरा व्यवहार करने वाले, ये बहुत सारे लक्षण बताए। बोला इनकी जब मृत्यु होती है ना तो वो भी सारे जो है उनको नरक की यातना भोगनी पड़ती है, और वहां से आकर के जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और उसके बाद वो जो है वो जन्म जन्म तक जो है पशु पक्षी का जन्म लेते हैं, दुख पाते हैं। और इस प्रकार से जो प्रेत, वह प्रेत, वो ब्राह्मण जो प्रेत था, जो वन में मर गया था, वह प्रेत दीर्घ काल तक निवास करते करते रास्ते में एक पथिक को देखा। उस प्रेत ने, वो ब्राह्मण के प्रेत ने एक रास्ते में आते हुए किसी पथिक यानी मुसाफिर, किसी जो है राहगीर को देखा। और जब राहगीर को देखा तो उसने, वो जो राहगीर था, वो जो पथिक था, उसके हाथ में त्रिवेणी का जल था। त्रिवेणी यानी संगम का जल, 2 डब्बों में लिया हुआ प्रमुख देवता। और आते आते हुए, क्योंकि जो तीर्थ जाते हैं ना, या तीर्थ से जो आते हैं तो उत्साह के साथ गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। तो अब वो जो पथिक था, वो रास्ते में जब आ रहा था, वो जो त्रिवेणी का जल लेकर के, तो आते आते भगवान के गीत गा रहा है, जोर जोर से भगवान के गीत गा रहा है। और उस प्रेत ने जब देखा कि कोई गीत गाते हुए आ रहा है, देखा उसके हाथ में कुछ जल सा जो है डब्बे भरे हुए हैं, तो आवाज लगाई, रोक दिया। प्रेत ने उसके मार्ग को रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया, आवाज लगाई और अपना रूप दिखाया, प्रेत रूप दिखाया उसको। अब जैसे ही उस पथिक ने देखा, डरने लगा, तो प्रेत ने बोला तू डर मत, मैं सिर्फ